तो ये आज हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, तो मतलब कंप्यूटर की इंट्रोडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने पढ़ाई करी थी कंप्यूटर के बारे में, दैट वाज करेक्ट, बट आज थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे सो दैट हमें आइडिया हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट सेशन में हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ने करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंदर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, फोल्डर कैसे बनाते हैं, फाइल कैसे एक्सेस करते हैं, कुछ डेटा कैसे सेव करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो अभी हम जस्ट कंप्यूटर के बारे में आज जानते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर और कैसे बिहेव करता है। ठीक है, तो लास्ट सेशन में मैंने कुछ बताया था, उसी को मैं एक्सटेंड करके समझ लो रिवाइज ही करवा। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है दैट हेल्प us to do many tasks quickly and easily। तो कंप्यूटर एक मशीन है जो हमारी हेल्प करती है बहुत सारे टास्क को अचीव करने में। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, अगर हम कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो कैलकुलेटर की एक लिमिट होती है। साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं या डायनेमिक कैलकुलेशन करते हैं, कि मुझे कैलकुलेशन में क्या होता है, प्लस माइनस होगा, है ना, कि प्लस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, कुछ ऐसे कर लेंगे। लेकिन मुझे इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे करेंगे, है ना। और अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना हो, जिसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट निकालना हो किसी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट पे, जैसे हाउसिंग लोन निकालना, या फिर मुझे कार का लोन निकालना हो, या फिर वट एवर द जो मैंने एसेट्स खरीदे हैं, कुछ भी चीज खरीदी है आपने, उसके ऊपर भी आपको कुछ कैलकुलेशन करना है। तो ऐसी चीजों के लिए हमें कंप्यूटर हेल्प करता है। और क्या करता है, अभी हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है, जैसे मुझे मेरे पास क्या है, ऑडियो है, वीडियो है, और फोटोज है, डॉक्यूमेंट्स है, फाइल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल। ठीक है, कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट ऑफिशियल्स है, कुछ आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट बनाना है, क्योंकि क्या होता है पेन कॉपी पे लिखेंगे वो बहुत अच्छा है, लेकिन पेन कॉपी पे जो लिखा हुआ है वो मैं कैसे सेंड करूँ, इसको मुझे दूसरे को सेंड करना है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली राइट डाउन इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में कोई फाइल लेंगे और उस फाइल में जाके हम राइट डाउन करेंगे। तो फाइल्स में जो हम राइट डाउन करते हैं तो उसका बेनिफिट क्या मिलता है हमें, हम क्या करेंगे, वो फाइल्स का डेटा किसी को भी सेंड कर सकते हैं, जिसको भी हमें वो डेटा पे जो लिखेंगे we can send to the somebody else also, so that is the one of the benefit of the computer। और क्या है, और बहुत सारी चीजें हम एग्जैक्टली वॉच कर सकते हैं। ठीक है, हम जैसे डिफरेंट डिफरेंट सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। तो कंप्यूटर जैसे मैंने बताया था हर इंडस्ट्रीज में होता है। तो इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जैसे कंपनीज में क्या होता है, सभी लोग रिपोर्ट्स बनाते हैं, डेटा बनाते हैं, डेटा के ऊपर हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, जैसे मंथली रिपोर्ट बनाई, वीकली रिपोर्ट बनाई, बच्चों के मार्क्स के लिए बना लिया, टाइम टेबल बना लिया, आप कुछ भी चीज रिकॉर्ड कर सकते हो कंप्यूटर पे। और कंप्यूटर का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, हमारा मोबाइल फोन में देखोगे तो हमारे पास कितनी सारी एप्लीकेशन, राइट। हम क्या करते हैं, एवरीडे हम फोटो क्लिक करते रहते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, बहुत सारी हम टेक्स्ट मैसेज चैट करते रहते हैं, फिर ऑडियो वीडियो सुनते रहते हैं, राइट। और फिर क्या करते हैं, डेटा शेयर कर लेते हैं बिटवीन एग्जैक्टली टू समबडी। कोई भी डेटा में चेंज करना हो या सेंड करना हो वो भी सब कर सकते हैं। और भी बहुत सारे काम है जो एग्जैक्टली हमारा मोबाइल कर सकता है, राइट। कैमरा यूज करना हो या अदर एग्जैक्टली कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी एक्चुअली और डिफरेंट ऐप हो, तो ये सब चीजें पॉसिबल है कंप्यूटर। और कंप्यूटर क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे स्मार्ट होता जा रहा है। तो फर्स्ट कंप्यूटर जो बनाया था बहुत सिंपल चीज के लिए बनाया था, उसके बाद धीरे धीरे चीजों को बनाते गए। तो कंप्यूटर कैन स्टोर मल्टीपल इंफॉर्मेशन, ओके, बहुत सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है कंप्यूटर। कैन कैलकुलेट, एक कैलकुलेटर से भी फास्टर एग्जैक्टली कैलकुलेशंस भी कर सकते। ठीक है, कंप्यूटर पे हम गेम प्ले कर सकते हैं, ऑल द गेम्स एंड एवरीथिंग वी कैन प्ले। कंप्यूटर पे हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, टाइपिंग के लिए, क्लिकिंग के लिए, टचिंग के लिए, ऑल दिस इंफॉर्मेशन ऑल्सो वी कैन गिव ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर की एग्जांपल क्या क्या है हमारे पास, जैसे लैपटॉप इज ऑल्सो वन ऑफ द कंप्यूटर। देखो, डेस्कटॉप भी कंप्यूटर है और एक स्मार्टफोन भी कंप्यूटर है। अभी क्या हो गया, ये सारी चीजें जितने भी थ्री हमने बात करी, लैपटॉप को बहुत इजीली हम कैरी कर सकते हैं, इवन मोबाइल फोन और टैबलेट को भी कैरी। डेस्कटॉप क्या है, कंप्यूटर होता है इसमें सेपरेट मॉनिटर होता है, मतलब टीवी जैसी स्क्रीन लगी रहती है और इसके साथ में हम एक सीपीयू को अटैच करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसी एक ही सिंगल कंप्यूटर को हम एग्जैक्टली मल्टीपल पार्ट्स में रन। लैपटॉप में क्या होता है, लैपटॉप पे ये सेम सिस्टम, इसी सिस्टम पे ही हमारे पास यहाँ पे कीज है, यहाँ पे से ये सब कुछ सेम इसी के अंदर कंपैटिबिलिटी आ जाती है। और फिर मोबाइल सेम ऐसे ही कंपैटिबिलिटी इसमें है। तो हमने क्या कर दिया, और एग्जैक्टली स्मॉलर डिवाइस बनाते गए, और एग्जैक्टली वीकर, ताकि हमारी डेली और इजी टू यूज हो, इजी टू कैरी हो, है ना। अगर मुझे कहीं कार में जाना है या मुझे ऑफिस जाना है तो क्या करूंगा, लैपटॉप आई कैन कैरी इट, टैबलेट या स्मार्टफोन कर सकते हैं। और स्मार्टफोन का तो आजकल इतना यूज करते हैं हर कोई, कहीं एग्जैक्टली आजकल तो वॉलेट्स में भी पैसे नहीं रखते, हर कोई जाके एक्चुअली स्मार्टफोन का यूज करके यूपीआई से पेमेंट करता रहता है। कुछ भी चीज रिकॉर्ड करनी हो, दे डोंट रिमेम्बर इट, इमीडिएटली वो क्लिक कर लेते फोटो, है ना। अभी देखो स्मार्टफोन है तभी तो हम एग्जैक्टली ये आज वीडियो देख पा रहे हैं, क्योंकि एक एप्लीकेशन है जो स्मार्टफोन पे चल रही है, और उससे क्या होगा, हम सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, और वो हमारे पास एग्जैक्टली हमारी स्क्रीन में दिख रहा है। इवन वी कैन इंटरेक्ट इट ऑल्सो, और हमारे पास बहुत सारे अदर ऑप्शन ऑल्सो भी है। तभी चीजें क्या होगी, और स्मार्ट होती और हैंडी होती जा रही है, चीजें एक्चुअली इजी टू यूज होती है। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द
कंप्यूटर। ठीक है, अब देखो कंप्यूटर जैसे मैंने बताया डेस्कटॉप के फॉर्म में आता है, टैबलेट, स्मार्टफोन, लैपटॉप, इंटरटेनमेंट यूज करते हैं, स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, कैलकुलेशन, इंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इंटरटेनमेंट जैसे वीडियो, नेटफ्लिक्स, प्राइम, ये सब हम एक्चुअली गेम्स प्ले करते हैं, ऑडियो सुनते हैं, ये सब है। स्टोरेज यहाँ पे हमारा डेटा, कोई भी चीज जैसे कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो मेमोरी होनी चाहिए। मेमोरी इन द सेंस कि वहां पे हमारा डेटा फाइल की फाइल का साइज हो। जब भी आप कोई फोटो सेंड करते हो, आपने देखा होगा ना आपके मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई या फिर इतना साइज ले रहा है, तो हर मोबाइल को जब बाय करते हो या हर किसी लैपटॉप को बाय करते हो एक साइज आता है। और वो साइज क्या होता है एक्चुअली कुछ इस तरीके से होता है जैसे 1 TB, ठीक है, या जीबी में हो, गीगाबाइट। हम आगे चल के साइज के बारे में बात करेंगे, ये सब होता है। तो ये साइज के अकॉर्डिंग आपके एक लैपटॉप या मोबाइल की एक लिमिट हो, उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही हम एग्जैक्टली उसमें इतना डेटा या इतनी फोटोज या इतने मूवीज हम स्टोर कर सकते हैं। हम स्टोरेज में कुछ भी स्टोर करेंगे तो हमारे पास एक साइज मिलता है हर डिवाइस का, और जितनी अच्छी साइज मिलेगा उतनी जल्दी डिवाइस एग्जैक्टली बनेगी। तो देखोगे आईफोन्स के मोबाइल्स के प्राइस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, क्यों? तो साइज के अकॉर्डिंग डिफरेंट होते हैं। तो जितनी लिमिट ज्यादा होगी उतनी ज्यादा चीजें आप उसमें स्टोर करो। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशंस, कैलकुलेशंस जो हम एग्जैक्टली कोई भी कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। जैसे आपको पूरे इंडिया का डेटा निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ द कि आपके पास 18 ईयर से नीचे कितने या कितने बंदों का वोट बैंकिंग है, या कितने बंदे 10th क्लास में पास आउट हुए, कितने एग्जैक्टली रेशियो है हमारे पास मैन एंड वुमेन्स के। तो ये सारी कैलकुलेशंस क्या है, हम कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। और ये कैलकुलेशन में याद भी नहीं रखनी, क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं एवरी ईयर करते हैं, एवरी मिनट्स भी कुछ कैलकुलेशन होती है। एवरी मिनट्स कितने बच्चे बोर्न हुए, कितने एग्जैक्टली विमेन डाई हुए, या क्या हमारे पास एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर टोल से कितनी गाड़ी एग्जैक्टली मूव, कुछ भी क्या नहीं कैलकुलेशंस। और वो कैलकुलेशन किसी ह्यूमन को याद नहीं रखनी, और वो एवरी डे वाइज हमने कहा। वो कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हम कुछ हमारे पास एक सिस्टम है जो ये कैलकुलेट करके मेमोरी के अंदर स्टोर कर, और उसके बेसिस पे रिपोर्ट या फिर कोई या फिर कोई ऐसा विजुअलाइज करके हमें दे देता है। विजुअलाइज मतलब चार्ट बना दिया, ग्राफ बना दिया, जिसके थ्रू हमें पता चल जाता है अच्छा ये उस दिन ज्यादा था या उस दिन कम। ठीक है, तो इस तरीके का डेटा हमारे पास कैलकुलेशंस होके आती है। तो ये सारे एग्जांपल एक्चुअली हेल्प आउट करते हैं किसमें, कंप्यूटर की लैंग्वेज। ओके, कंप्यूटर हमारे लिए हर चीज में एग्जैक्टली काफी ज्यादा हेल्पफुल। अब देखो कंप्यूटर जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कोई नया नहीं है, मतलब दैट इज एग्जैक्टली वेरी लॉन्ग लॉन्ग बैक एग्जैक्टली केम इनटू द मार्केट। और कंप्यूटर कैसे धीरे धीरे चीजें एग्जैक्टली आती है, जैसे आपने देखा होगा इफ यू रिमेम्बर या फिर इफ यू हर्ड अबाउट योर पेरेंट ऑल्सो, तो क्या होता है पहले हम लोग एक लिखते किस पे थे, एक तख्ती थी, एक लकड़ी की एग्जैक्टली एक लकड़ी का एग्जैक्टली एक फट्टा था जिसपे हम राइट डाउन करते। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक स्टोन की आ गई, दैट इज वी कॉल स्लेट, जिसमें हम चौक से लिखते थे, ब्लैक बोर्ड टाइप ऑफ समथिंग। लेटर ऑन वी विल गेट द पेपर्स, बहुत सारे पेपर आने लग गए। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, पेपर के बाद आ गई स्मार्ट डिवाइस, जैसे स्मार्ट डिवाइस, टैबलेट, मोबाइल, इनमें लिखने लग गए बहुत सारे लोग। तो क्या हो गया, ये सारी चीजें इवॉल्व होती गई ओवर द टाइम। तो ये जब आया होगा तो लोगों को लगा होगा यार बहुत अच्छी चीज है, हम इसमें लिख सकते हैं और एटलीस्ट एक दिन के लिए हम रख सकते हैं। फिर ये आया होगा अच्छा इसमें तो रब भी कर सकते हैं, बहुत इजीली रब करना, और हम रब करके दोबारा लिख सकते हैं। जब ये आया ओ हम तो इसमें और ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स में लिखते चले गए, और ये आया तो हम कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, दोबारा उसको रब करके दोबारा से करेक्ट कर सकते। तो भी क्या हो गया, चीजें और ज्यादा इजी होती। ऐसे ही जब कंप्यूटर आए थे तो एक पर्टिकुलर यूज के लिए आए थे, फिर उसके बाद उसके ऊपर ऑन द टॉप ऑफ दैट इवोल्यूशन होता गया, उसके ऊपर ही होता गया, और अभी जाके हमारे पास बहुत स्मार्ट डिवाइसेस बनने स्टार्ट। तो फर्स्ट जनरेशन का ये कंप्यूटर हैव इवोल्व ओवर द टाइम, तो धीरे धीरे इवोल्व होता गया, धीरे धीरे स्मार्ट बनता गया, और फिर हमारे पास 5 जनरेशन में हम कंप्यूटर करते हैं। 5 जनरेशन मतलब जैसे हम बात करते हैं ग्रैंड फादर, फादर, ऐसे लाइक है, तो ये जनरेशन समझो। तो आपकी 5 जनरेशन जो आपकी फैमिली की होगी लुक लाइक ए वे, हम कंप्यूटर को भी कुछ जनरेशन में डिवाइड कर, मतलब थोड़ा सा स्मार्टर बनता जाएगा, उसको एक जनरेशन में होगा। तो कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन में आया था वो दैट इज कॉल्ड, ये कब आया था 1940 से 1956 में। तो ये ईयर ना फिक्स नहीं है, कोई कुछ बोलेगा, कोई 1950 तक बोलेगा, कोई 1955 तक बोलेगा, ऐसा नहीं है कि फिक्स है। और ऐसे याद रखो, लेकिन फर्स्ट जनरेशन केम अराउंड इस टाइम के आसपास आया था, ये ध्यान रखो। ठीक है, अब ये किस पे बेस्ड था टोटली, वैक्यूम ट्यूब पे। तो बहुत सारी वैक्यूम ट्यूब, मतलब ट्यूब मतलब तरीके से ग्लास ट्यूब थी, जिसके अंदर कुछ एग्जैक्टली कुछ गैसेस फिल होती थी, जिसके थ्रू एग्जैक्टली वो उसके बेसिस पे कुछ एग्जैक्टली परफॉर्म होता था। तो ये वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, लार्ज, हॉट और अनरिलायबल। मतलब वैक्यूम ट्यूब पे बहुत सारी डिवाइसेस पहले भी बनती है, अभी भी कुछ बनती है, लेकिन वैक्यूम ट्यूब पे एग्जैक्टली। तो ये फर्स्ट जनरेशन का सिस्टम है, कितना बड़ा है, एक रूम के साइज है। इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज इट ऑल्सो, इजी नहीं है इसको मैनेज करना, इस पे काम करना। एक कोई छोटे से सिस्टम में कुछ फॉल्ट आ जाता है, इस सिस्टम को लगाना, एक पूरा रूम बुक हो गया, कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज करता होगा उस टाइम, जब भी इलेक्ट्रिसिटी
वो भी तो उस टाइम बहुत हार्ड था और हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं था। तो वही बड़ी बड़ी कंपनीज कुछ करती होगी, कुछ उनको लगता होगा कि ऐसी कैलकुलेशन हमें भी कर। आज के टाइम के अकॉर्डिंग तो डेफिनेटली स्लो ही होगा, उस टाइम के लिए बहुत अच्छा। एग्जैक्टली क्या होगा, एक न्यू, एक्चुअली टोटली न्यू थिंग्स विल बी कम, राइट। बट आज के टाइम के लिए बहुत स्लो, साइज भी काफी बड़ा था, ठीक है। एग्जाम्पल का ये फर्स्ट एग्जैक्टली नाम था ENIAC, नेम फर्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो गुड था, बट साइज और ये सब चीजें बहुत ज्यादा थी। डेफिनेटली फर्स्ट तो बड़ा ही आएगा, फिर एग्जैक्टली धीरे धीरे करके स्मॉलर विल बी कॉम्पैक्ट होता चला जाए। अब सेकंड जनरेशन हम इसको बोल देते हैं। फर्स्ट किस पे था, वैक्यूम ट्यूब पे डिपेंड था। अब ये किस पे डिपेंड है, ट्रांजिस्टर पे डिपेंड हो, ठीक है। ट्रांजिस्टर क्या थे, थोड़े स्मॉल हो गए और ठीक है, वो वैक्यूम ट्यूब से बेटर हो गए। मेमोरी किस में चलेगी, मैग्नेटिक कोर के अंदर चलेगी। मतलब कि जो मेमोरी होती है, जैसे याद है आपको पहले क्या होते थे, अगर आपको याद है या देखना, पहले एग्जैक्टली कुछ कैसेट्स आती थी ऑडियो प्ले करने के लिए। यहाँ पे कुछ एग्जैक्टली ब्लैक टेप होती थी और यहाँ पे हम एग्जैक्टली इन कैसेट्स को टेप रिकॉर्डर या फिर एग्जैक्टली कुछ म्यूजिक प्लेयर में प्ले कर। अब क्या हो गया, ये सब चीजें ऑलमोस्ट एग्जैक्टली खत्म हो गई। वो किस पे यूज करते थे, वो भी एग्जैक्टली मैग्नेटिक एग्जैक्टली टेप होती थी, उसके ऊपर उनके ऊपर एग्जैक्टली रिकॉर्ड होते थे सॉन्ग, ठीक है। इवन द मूवीज ऑल्सो ऐसे रिकॉर्ड होते। अब धीरे धीरे क्या होगी, बहुत सारी चीजें कॉम्पैक्ट डिस्क में आने लग गई, फिर एक्चुअली स्मार्ट स्टोरेज डिवाइसेस में, अब वो फास्टर भी होगी। तो जैसे जैसे चीजें न्यू आती रहती है, धीरे धीरे करके एक्चुअली पुरानी चीजों को एग्जैक्टली पुरानी चीजें कॉस्टली हो जाती है, स्लो हो जाती है और इजी टू मैनेज नहीं रहती, इसलिए नई नई चीजें आने। तो पहले क्या था, ये स्मॉलर था, इससे फर्स्ट जनरेशन से डेफिनेटली फर्स्ट से स्मॉलर था, टेबल जैसे साइज में आने लगे, ठीक है। क्योंकि पहले तो एक रूम जितना साइज था, टेबल जैसे साइज में आने। अब इसका नाम एग्जाम्पल IBM 1401 इज द एग्जाम्पल। तो क्या हुआ, ये वाला एक्चुअली नाम था 1401, ठीक है। इसके बाद मोर एनर्जी एफिशिएंट फास्टर होने लगे। मोर एनर्जी एफिशिएंट कैसे हुए, फर्स्ट वाले से, क्योंकि वो तो क्या देख रूम जितना था, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस करके थोड़ा सा फास्ट बनाए। फास्टर कैसे हुए, क्योंकि ये किस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, ट्रांजिस्टर पर, ठीक है। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा फास्टर हो गया। इस पर ध्यान देने वाली बात यही है कि आपको बस एक ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए, सेकंड जनरेशन एक रूम से छोटा होके एक्चुअली कॉम्पैक्ट होकर टेबल जितने साइज पे आना है, बस इतनी दो चीजें का ध्यान रखना। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे आने लगी सिलिकॉन चिप, जिसे बोलते थे इंटीग्रेटेड चिप आईसी। अब ये एग्जैक्टली क्या, थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर को मिला के एक चिप बना, और ये कंप्यूटर इतना कॉम्पैक्ट हो गया कि एक टेबल पे 2 या 3 आना स्टार्ट। पहले और बड़ा था, अब छोटा हो गया स्टार्ट। अभी भी देखो ये एग्जैक्टली कीबोर्ड इसके साथ अटैच आता था, सिस्टम भी अटैच आता था, दैट टाइम एक्जैक्टली ये बना, तो ये सिस्टम पे। अब क्या होगी, और कंपनी क्या होगी, अफोर्ड करना स्टार्ट, बहुत सारी कंपनी ने लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ यार हमारा काम ईजी होता जा रहा है, हम इसमें से डेटा निकाल के कहीं और लेके जाते। ये भी किसने बनाया था, IBM एक अच्छी कंपनी है, जिसने एग्जैक्टली स्टार्टिंग में काफी सारे कंप्यूटर पे काम करके न्यू न्यू कंप्यूटर बनाए थे। तो अभी भी है मार्केट में, लेकिन पहले से सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट करना स्टार्ट, ठीक है। तो ये है फर्स्ट फैमिली कंप्यूटर। फर्स्ट फैमिली में जिसको हम घर पे लेके आए, जिसको बोलते हैं फर्स्ट फैमिली ऑफ द कंप्यूटर, यहाँ पे स्टार्ट हुआ। ये स्मॉलर था, स्पीड डेफिनेटली, मेमोरी डेफिनेटली अच्छी थी पहले वाले। तो ये था हमारा एक्चुअली थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दैट केम इनटू ऑन दिस। और ये क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट पे, ये ध्यान रखना बस, दिस इज द टू मेन थिंग। इसके बाद आया फोर्थ जनरेशन। और फोर्थ जनरेशन जो सिस्टम आया हमारे पास, वो आया माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। और इसमें आया सेमीकंडक्टर के साथ आना स्टार्ट हुआ, SSD और फ्लैश ड्राइव करके स्टार्ट हुआ, बिलियन ऑफ कैलकुलेशन पर सेकंड में कर देता था ये, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा बनाया गया, और ये भी इजी टू यूज है, घर के लिए यूज करना स्टार्ट कर, ठीक है। अब इसी को फोर्थ जनरेशन भी काफी लोग बोल देते हैं, लेकिन काफी लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। फोर्थ जनरेशन से एग्जैक्टली पीछे वाला था, और अभी जो चल रहा है वो है फिफ्थ जनरेशन में क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है, क्वांटम कंप्यूटिंग, IoT, ये अभी एग्जैक्टली प्रेजेंट है, जो एग्जैक्टली जिसमें हम AI असिस्टेंट, क्वांटम, IBM Q सिस्टम और बहुत सारी चीजें हम नया नया आना स्टार्ट, तब थोड़े से और फास्ट हो गए। जैसे हम अलेक्सा, सिरी, इन सबसे बातें करते हैं, हम वेरिएबल डिवाइस पहने लग गए हाथ में, स्मार्ट डिवाइसेस पहनने लग गए, तो ये सब क्या हो गया, और थोड़ा सा कॉम्पैक्ट। तो ये क्या करते हैं, स्मार्ट डिवाइस हमारे लैपटॉप या मोबाइल से सिंक हो जाता है, हमारा डेटा क्लाउड पे रहता है ऑलवेज, आपके एग्जैक्टली सारे बिहेवियर, आपके उसके बेसिस पे सारी चीजों को डिटेक्ट करके बताते रहते, ठीक है। तो हमारी क्या होगी लाइफ एग्जैक्टली और इजी कर दी। कंप्यूटर क्या करते रहते, कैलकुलेशन ज्यादा करके हम ह्यूमंस बीक को थोड़ा फास्टर बना, क्योंकि वी डज नॉट रिमेम्बर सो मेनी थिंग, जितना ये याद रहा, ठीक है। जितनी सारी चीजों पे काम करता है, इतना सारी चीजें हम भी नहीं कर सकते यार। तो अभी चीजें क्या होगी, धीरे धीरे हर कंपनी इस पे इवॉल्व करने लग रही है। अब तो क्या हो गया, कार्स में देख लो आप, वो चीज में तो देख ही रहे हो, हर डिवाइस में ऑलरेडी सब कुछ ना कुछ मेमोरी एग्जैक्टली बिल्ड करके आने लगे। वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रीज, एवरीवेयर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस में कहीं ना कहीं कंप्यूटर का छोटे छोटे पार्ट आना स्टार्ट हो गया। अब तो कंप्यूटर एग्जैक्टली सिर्फ एक छोटे से बॉक्स में आना स्टार्ट हो, दैट इज को रेस्पबेरी कंप्यूटर करके बोलो, ठीक है, रेस्पबेरी। हालांकि
ये बहुत कॉम्पैक्ट है, जिसके थ्रू एग्जैक्टली डिवाइसेस में मेमोरी, तभी तो एग्जैक्टली देखोगे टीवीज में एंड्रॉइड सिस्टम करके स्टार्ट, एंड्रॉइड सिस्टम टीवी जैसे डिवाइसेस में आना स्टार्ट। इसके बाद क्या आता है, कंप्यूटर कंपोनेंट्स एंड हार्डवेयर। अभी हमने पढ़ ली जनरेशन। जनरेशन मतलब कि कंप्यूटर भाई इसके एग्जैक्टली कौन एक्चुअली पेरेंट्स थे, कौन एंसेस्टर थे और कैसे एग्जैक्टली इसको इवॉल्व किया। अब पढ़ते हैं कंप्यूटर को एग्जैक्टली क्या बेसिकली पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, क्या एग्जैक्टली कंप्यूटर के पार्ट। कंप्यूटर वर्क बिकॉज ऑफ द टू मेन कंपोनेंट। एक होता है हार्डवेयर, जैसे मैंने बताया था हार्डवेयर क्या होता है, जिसको हम एग्जैक्टली फिजिकली पार्ट यू कैन टच और इवन यू कैन सी, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली हार्ड। सॉफ्टवेयर क्या होता है, प्रोग्राम होता है, इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम जो बताती है हार्डवेयर को क्या करना है। अब आपके पास एग्जैक्टली गाड़ी है, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर, तो आप उसके अंदर सॉफ्टवेयर रहेगा तभी तो उसको पुश बटन से क्लिक कर चल रहा है। म्यूजिक प्लेयर प्रेस किया तो एग्जैक्टली म्यूजिक स्टार्ट हो गया, या उसके विंडशील्ड एग्जैक्टली ऑन करी वो एग्जैक्टली ऑन हो गया। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, गाड़ी को उतर के विंडशील्ड को एग्जैक्टली आगे से जाके पानी मार के उसको हाथ साफ करना पड़ता मैनुअली, या फिर कार का कोई बटन दबा के किसी गाड़ी की लाइट ऑन करना बहुत हार्ड हो जाता हार्डवेयर पे एग्जैक्टली काम करना। अब सॉफ्टवेयर क्या करता है, बस उसमें इंस्ट्रक्शन सेट है, आप उन इंस्ट्रक्शन को ऑन ऑफ करके कुछ इनपुट दोगे और उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्टली कार जितनी भी डिवाइसेज है, जो वॉशिंग मशीन ले लो, फैन ले लो, टीवीज ले लो, वो सबके सब एग्जैक्टली ऑपरेट करना स्टार्ट करें। ठीक है, तो जितनी भी हार्डवेयर है, कोई भी एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस हम उसको कंसिडर करते हैं हार्ड। जितने भी उसके अंदर इंस्ट्रक्शन, जितने भी उसके अंदर स्मार्ट चीजें, जो सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल्ड है उनको सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल में भी इंस्टॉल्ड है, जो आपके मोबाइल का बाहर का जो बॉक्सेस है, जो कैमरा एंड एवरीथिंग, वो सब हार्ड। तो ये दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ ऑल द कंप्यूटर टाइप और इवन आई कैन से इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस। देखो हार्डवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो फिजिकल होता है, जो टचेबल करता है। सबसे पहले हमारे पास आता है, ये हमारे पास कुछ एग्जैक्टली हार्डवेयर के एग्जाम्पल एक एक करके हम समझते हैं, बाकी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में एक एक करके। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के अंदर डेफिनेटली हम कुछ ना कुछ इनपुट करते हैं या कुछ ना कुछ आउटपुट आता है। तो कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है, जो इनपुट एंड आउटपुट के बेसिस पे, जैसे आपने एक इंस्ट्रक्शन दी अपने हैंड को कि यू नीड टू पिक द ग्लास, तो आपका हाथ क्या करता है, ग्लास की साइड मूव करता है और ग्लास को पिक करता है। अब वो इंस्ट्रक्शन कहाँ जाती है, ब्रेन। ह्यूमन के पास ब्रेन है जो दोस्त, ऐसे कंप्यूटर के पास ब्रेन कि जो भी इनपुट जाता है उसको पीछे प्रोसेस करना है। उस इनपुट के बेसिस पे एग्जैक्टली कितना सीपीयू को यूज करना है, कितनी मेमोरी एलोकेशन करनी है, वो सारा कुछ। मेमोरी एलोकेशन मतलब कितना याद रखना है, वो सब कुछ इसमें स्टोर होता है। तो दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या है, हम देख सकते हैं, हाँ देख कैसे, आपके जो सीपीयू है, जैसे यहाँ पे एक सीपीयू बॉक्स रहता है, उसके अंदर जाके एक इतनी सी चिप लगी है। ठीक है, जनरली चिप कौन बनाता है, इंटेल बनाता है। ठीक है, अभी एग्जैक्टली एप्पल बनाता है, सैमसंग भी वो चिप बनाता है। ये सब क्या है, कंपनीज है जो आपको एग्जैक्टली चिप बना। अब जो एक चिप होती है, इनके अंदर हम क्या क्या बोलते हैं, प्रोसेसर करके, जो प्रोसेस करती है, जो डिवाइसेस को प्रोसेस कर। ठीक है, अब इसको देखो ऐसा कुछ होता है, तो फोटो दिखा, ये होता है कंप्यूटर का चिप। इसके अंदर पावर होती है जो डिसीजन ले, जैसा एक तरीके कंप्यूटर को एग्जैक्टली आप कुछ भी कैलकुलेशन करते हो, बोलते हो कैलकुलेटर करना है या सॉन्ग प्ले करना है, अभी मुझे इस म्यूजिक की आवाज तेज करनी है, वो सब पॉसिबल है इस डिवाइस। ठीक है, तो दिस इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। अब ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के आते हैं और ये कॉस्टली होता है, और ये हमारे पास सीपीयू के अंदर एग्जैक्टली हम एक्चुअली यूज, तो इस तरीके से एग्जैक्टली हमारे पास ये सिस्टम में लगा, ये होते हैं सीपीयू एग्जैक्टली। ठीक है, हालांकि हम इसे देख सकते हैं, बट इसको देखने के लिए हमें एक्चुअली कंप्यूटर को एक्चुअली हार्डवेयर को ओपन करना पड़ेगा। जो चीज हम डायरेक्टली देख सकते हैं उसके अंदर, जैसे कीबोर्ड हम देखें, ठीक है, फिर उसके बाद हम मॉनिटर देखते हैं, हम हेडफोन देख सकते हैं, हेडफोन का हम और भी कहीं यूज कर सकते हैं, हम फ्लैश ड्राइव या पेन ड्राइव बोलते हैं, स्पीकर जैसी चीजों को देख सकते हैं, माइक्रोफोन देख सकते हैं, प्रिंटर देख सकते हैं, जॉयस्टिक, कोई लोग जो गेम खेलते हैं वो यूज कर होता है, जॉयस्टिक का भी यूज करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें, और क्या है, माउस, माउस भी हम देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, इंटरनल पार्ट है, इसको रैम बोलते हैं। ठीक है, ये भी हम बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है, ये भी इंटरनल पार्ट है, ये भी हम एग्जैक्टली देख नहीं सकते, देखने के लिए हमें सिस्टम को ओपन करना पड़ेगा। ये भी हमारे पास एग्जैक्टली ये कार्ड है, साउंड कार्ड, ग्राफिक्स कार्ड, डिफरेंट डिफरेंट, ये भी सिस्टम को ओपन करना पड़ेगा। ये फैन है जो सीपीयू के अंदर। तो सीपीयू क्या है, हमारे पास एक बॉक्स है जो एग्जैक्टली मॉनिटर से अटैच। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें, फैन भी यहाँ लगा रहेगा, रैम यहाँ पे होगी, रैम एक चिप रहेगी, ये वाली चिप, उसको रैम बोल। हमें इसके अंदर जाना भी नहीं, क्योंकि आपको गाड़ी के अंदर गाड़ी चलानी है, तो गाड़ी के अंदर जाके देखना है कि ब्रेक कैसे लगता, नहीं था। बट हमें बस थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि इसके अंदर जो चीजें लगी रहती है वो कहाँ पे, रैम इसके अंदर रहेगी, फैन इसके अंदर रहेगा। ठीक है, ये कुछ चीजें इसके अंदर रहेगी जो एग्जैक्टली इससे कनेक्टेड हो। अगर लैपटॉप होगा तो लैपटॉप के जो बैक साइड के अंदर ये सारी चिप, ये रैम, ये छोटा होगा, तो लैपटॉप में क्या होगा, कॉम्पैक्ट होगा, क्योंकि लैपटॉप का साइज छोटा है। तो मोबाइल का तो इससे छोटा होगा। क्या मोबाइल में भी सब कुछ रहेगा, मोबाइल में सब। ठीक है, मोबाइल के अंदर भी रैम भी होगी, कैमरा भी होगा, स्पीकर भी होगा, और छोटा डिवाइस बना। ठीक है, अब तो क्या एग्जैक्टली मोबाइल से छोटे क्या आगे, वेरिएबल डिवाइस आ गई, मतलब वॉचेज आ गई, राइट। तो वॉचेज में भी एक्चुअली साउंड सिस्टम रहता है, वॉचेज में भी कैमरे आने लगते हैं। तो वॉचेज के अंदर भी
क्या है, सेम चीजें आने लगे और छोटी छोटी कंपैक्ट बनाते जा रहे हैं। तो ब्रेन क्या हो गया, सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन। जो एक सिस्टम के अंदर जो भी हम डिसीजन मेकिंग, जो भी डिसीजन लेते हैं वो सीपीयू के अंदर। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करके हम इसको बोलते हैं। फिर इसके बाद आती है रैम, शॉर्ट टर्म मेमोरी। रैम क्या होता है, जो आपका प्रोग्राम चल रहा है, जैसे आपने कोई एग्जैक्टली व्हाट्सएप जैसी एप्लीकेशन ओपन कर, अब व्हाट्सएप पे चैट चल रही है, वो सारी की सारी लोड हो जाती है रैम। रैम क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो जो एप्लीकेशन आपने ओपन करी वो रैम में चली जाए, और जैसे एप्लीकेशन बंद करते हो आपका फोन रीस्टार्ट होता है तो रैम क्लीन हो जाता है। तो रैम क्या होती है, बेसिकली एक मेमोरी है, ठीक है, रीड ओनली मेमोरी बोल सकते हैं हम लोग, जो सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली थोड़ी टाइम के लिए जो प्रोग्राम, रनिंग प्रोग्राम होता है उसके लिए खरीदते हैं। तो हमारे पास दो तीन तरह की मेमोरी बनाई है सिस्टम के अंदर, जो एग्जैक्टली हम इसको यूज करते हैं। उसके बाद आती है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव वो चीज होती है जिसके अंदर हमारा हार्ड डिस्क बोल दो, हार्ड ड्राइव बोल दो, जिसके अंदर हम लॉन्ग टर्म के लिए स्टोरेज फाइल रखते हैं। जैसे फोटो खींच लिया आपने, सॉन्ग प्ले कर लिए, कोई डॉक्यूमेंट रख दिए, कोई भी रिपोर्ट हो सकती है, कोई भी वीडियो ऑडियो फाइल्स, इट कुड बी एनी फाइल, वो सब हार्डवेयर में रखनी। हार्डवेयर में जो फाइल आपने रखी है वो आपको कल भी मिलेगी, ऑलवेज विल बी दे। आपका सिस्टम अगर गलती से करप्ट हो जाता है या फिर सिस्टम रीसेट हो जाता है, रीबूट होता है, मतलब सिस्टम रीसेट हो जाता है, जब कंपनी के जैसे आया था वैसा रीसेट हो जाता है, तब एक्चुअली हार्ड डिस्क होगा। नहीं तो आपके पास लंबे टाइम तक एक्चुअली हार्ड डिस्क में डेटा रहता है, इसलिए लॉन्ग टर्म स्टोरेज में, ठीक है। अब इसके बाद हम यूज करते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है, जो मेन सर्किट बोर्ड है, मतलब कि जो हमारे पास रैम है, फैन है, मैंने जितनी सारी बातें बताई हैं यहाँ पे, ये मदरबोर्ड से कनेक्टेड हो। मदरबोर्ड समझो एक इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइस, एक बोर्ड है जिसके अंदर इतनी सारी चीजों का हम एग्जैक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। ये भी एग्जैक्टली क्या, सीपीयू का पार्ट है इंटरनली, हमें वैसे एग्जैक्टली कोई यूज नहीं आएगा, वैसे हम डायरेक्टली देख भी नहीं, ठीक है। जब हम एक्चुअली कोई सिस्टम बाय करते हैं, असेंबल्ड करवाते हैं ना मैनुअली, हम बोलते हैं कि वी नीड टू बाय सिस्टम, असेंबल कराना है, तब हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिकल ऐसे चिप में। हमें इसके अंदर जानना नहीं है, बिकॉज ये एक्चुअली डिफरेंट काइंड ऑफ इंजीनियरिंग है, हार्डवेयर से काम करना, हमें इसके बारे में। बट एग्जैक्टली सिस्टम ऐसा होता है, यहाँ प्रोसेसर लगता है, ये प्रोसेसर का पार्ट हो गया, ये रैम का पार्ट हो गया, बट हमें इसके अंदर जानना नहीं, बस जस्ट एक्चुअली नॉलेज के लिए होनी चाहिए। हाँ, इसको ऐसा मदरबोर्ड बोलते हैं, ये दिखे तो समझ में आना चाहिए मदरबोर्ड, ठीक है। बट इसके अंदर एक एक सर्किट के बारे में ये सब चीज जानना, we don't want exactly go inside। पावर सप्लाई, जितनी वायर्स होती हैं वो पावर सप्लाई होती है, पावर सप्लाई से कनेक्टेड ये फैन भी होता है, ये सब कुछ होता है। कीबोर्ड एंड माउस, दिस इज वेरी यूजफुल थिंग, ये आपके हार्डवेयर का पार्ट होता है, ये आपके लैपटॉप में भी होता है। कीबोर्ड और माउस एग्जैक्टली मोबाइल फोन में नहीं होता। मोबाइल फोन में टच स्क्रीन, जो भी आपकी स्क्रीन होती है टच स्क्रीन, उसी से काम चलता है, लेकिन आपके डेस्कटॉप पे और लैपटॉप पे एक्चुअली हम ये, ठीक है, लैपटॉप पे हम टच पैड होता है वो। मॉनिटर, जो स्क्रीन हमें दिखती है, आपके मोबाइल में भी जो स्क्रीन है वो आपके एग्जैक्टली एक तरीके से जो दिखाई देती है, ग्राफिक्स जो स्क्रीन है वही है। लैपटॉप में, टैबलेट में आपके पास स्क्रीन होती है, वो स्क्रीन एग्जैक्टली हम बोलते हैं, ठीक है। और वैसे मॉनिटर एक सेपरेटली, जैसे टीवी आता है वैसे ही मॉनिटर, आपको डायरेक्टली सारी चीजें उसमें विजुअलाइज होती है। तो ये सब क्या हार्डवेयर है। फिर ऐसे ही ये एक्चुअली एक्स्ट्रा है प्रिंटर, स्पीकर, वेबकैम। प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए, स्पीकर जिसके अंदर साउंड आती है, जो आप एग्जैक्टली सॉन्ग प्ले करते हो, चाहे वो टीवी में, मोबाइल में, सभी में। तो वेबकैम भी क्या है, एक तरीके से जो जिससे हम वीडियो चैटिंग करते हैं। वेबकैम एक्चुअली जनरली पहले लैपटॉप में, पहले डेस्कटॉप पे नहीं आते थे, अब लैपटॉप में तो आने लग गए, मोबाइल में तो होती है। तो एक क्वेश्चन है, क्या टीवी हमारा एग्जाम्पल है कंप्यूटर का? क्या हम टीवी को कंप्यूटर बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? इज टीवी इज ए कंप्यूटर और नॉट? कौन आंसर देगा? नॉट। भाई, टीवी के अंदर मेमोरी होती है, टीवी के अंदर फोटोज भी होती है, टीवी के अंदर जो आपने कल प्रोग्राम देखा वो भी स्टोर हो सकता है। आजकल टीवी भी तो स्मार्ट टीवी आ गए ना। और टीवी के अंदर क्या है, हमारे पास सारे देखो बहुत स्लीक है, और टीवी के अंदर क्या है, मेमोरीज भी है, प्रोसेसिंग भी है, वो बहुत सारे आजकल टीवी में गेम्स भी आने लगे। तो टीवी ऑल्सो राइट नाउ एग्जाम्पल ऑफ द, ठीक है, बट अर्लियर नॉट, बट राइट नाउ एग्जैक्टली दे आर एक्चुअली कमिंग लुक लाइक ए कंप्यूटर ओनली, उनमें भी स्मार्ट चिप और स्मार्ट चीजें आने। अब देखो, कंप्यूटर को जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर को फर्दर हम एक्चुअली दो तीन पार्ट में डिवाइड, एक होता है इनपुट डिवाइस और एक होता है आउटपुट, और एक और होता है जो इनपुट एंड आउटपुट दोनों में। इनपुट डिवाइस मतलब हम डेटा देते हैं किसको, कंप्यूटर, मतलब ह्यूमन डेटा देता है कंप्यूटर। जैसे आप टाइपिंग करके देते हो, माउस क्लिक करके को सिलेक्ट करके, फिंगर रीडर, बायोमेट्रिक जिसे हम आधार कार्ड बायोमेट्रिक करते हैं, जॉयस्टिक मतलब गेम्स प्ले करते हैं, टच स्क्रीन करते हैं हम लोग, टच पैड भी करते हैं हम लोग एग्जैक्टली, ठीक है। जितने भी माइक्रोफोन हो गए, बार कोड सेंसर हो गए, वेबकैम हो गए, ये सब क्या है, हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हम इनसे ले रहे हैं इंस्ट्रक्शन, कुछ एक से लेते हैं, बाकी ज्यादातर हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, माउस से हम क्लिक करते हैं, फिंगरप्रिंट से, जैसे मैंने बताया, बायोमेट्रिक। ऐसे करके हमारे सारी चीजें हैं जो हम एग्जैक्टली कंप्यूटर को एक एग्जैक्टली इंस्ट्रक्शन देते हैं कि यार वी आर गिविंग सच ए थिंग,
अब इसके बेसिस पे तुम ये काम, ठीक है। तो ये सारे कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ आउटपुट डिवाइसेस भी होगी जो हमें वापस मिलेंगे। आउटपुट डिवाइसेस में क्या होगा, जैसे मॉनिटर, तो हम जो स्क्रीन पे देखते हैं दैट इज कॉल्ड मॉनिटर, तो वो स्क्रीन हो गया। फिर हमारे पास क्या है, प्रिंटर, जो प्रिंटिंग निकालते हैं, आउटपुट जनरेट होता है ना, प्रिंटर एक आउटपुट है। आपके पास प्रिंटिंग से एग्जैक्टली एक पेपर पे बाहर आके उस पेपर पे कुछ इन्फॉर्मेशन आ, तो सॉन्ग भी हमारे पास आउटपुट जनरेट होते हैं, सॉन्ग हमें सुनाई देते हैं, प्ले म्यूजिक कर, ठीक है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर से क्या करते हैं हम लोग एग्जैक्टली, हम कोई भी कंप्यूटर के अंदर जो चीज चल रही है वो देख सकते हैं। प्रोजेक्टर समझ लो या फिर टीवी समझ लो, टीवी की स्क्रीन पे भी आता है, दैट इज स्क्रीन समझ लो, मॉनिटर। ये स्पीकर हो गया, ठीक है, ये प्रिंटर हो गया, ये हेडफोन हो गया, ये वेबकैम, ठीक है। ये सब क्या एग्जांपल ऑफ द आउटपुट डिवाइस, इन सबसे आउटपुट डिवाइस, ठीक है। कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं जो दोनों प्ले कर, इनपुट भी आउटपुट है, वो कौन कौन सी है, जैसे हमारे पास टच स्क्रीन। तो क्या टच स्क्रीन पे क्या होता है, हम टच भी करते हैं, ठीक है, यहाँ पे टच टच किया हमने, और ये हम क्या करें, इनपुट दे रहे हैं और यहीं पे आउटपुट आ रहा है। हम टच स्क्रीन पे इनपुट भी दे रहे हैं, आउटपुट भी यहीं पे आ रहा है। ऐसे ही हमारे पास क्या यूएसबी ड्राइव, वहां पे हम एक्चुअली उसमें डेटा सेव भी कर सकते हैं, और उससे डेटा हम एग्जैक्टली सेव करके कंप्यूटर को भी दे सकते हैं, या फिर कंप्यूटर से उसके अंदर डेटा फिल भी कर सकते हैं। ये क्या है, ये डिवाइसेस ऐसी हैं जो हम दोनों के लिए पार्ट में प्ले, दोनों की साइड से हम एग्जैक्टली प्ले चलते। तो ये क्या था, हमारे पास हार्डवेयर था। तो हमने क्या सीखा अभी हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, इनपुट, हार्डवेयर डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, इनपुट। अब ये क्या है एग्जैक्टली, हमारे पास एक और होता है जिसे बोलते हैं सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एग्जैक्टली दो कंपोनेंट से बनता है। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर जैसे मैंने बताया वो प्रोग्राम है जिसे देख नहीं सकते, ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोग्राम है जो हम एक्चुअली इस हार्डवेयर को चलाने के लिए यूज, हार्डवेयर को चलाने के लिए प्रोग्रामिंग करके इसको देते हैं कि अब आपको ऐसा काम, यू विल हैव टू डू सच, ठीक है। तो जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जब यहाँ पे देख रहे हो स्क्रीन पे, क्या सॉफ्टवेयर है। तो जूम जिससे हम कनेक्टेड अभी क्या है, सॉफ्टवेयर है। जिसपे एक्चुअली प्रेजेंटेशन चल रही है वो क्या एक सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हम टेक्स्ट देख रहे हैं, सारे सॉफ्टवेयर पे चल रहे हैं। अब सॉफ्टवेयर पे चल रहे हैं, हमने सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ लिखा है, इंस्ट्रक्शन दी है, जैसे सॉफ्टवेयर के अंदर हमें कॉन्फ़िगरेबल चीजें मिलती है उस हिसाब से लिख सकते हैं, और वो चीजें फिर हमें आगे चल के यूज कर सकते हैं, जैसे हमें प्रेजेंटेशन करने के लिए काम यूज। अब हमारे पास सॉफ्टवेयर आता है, सॉफ्टवेयर बोले या एप्लीकेशन बोले, तो कौन कौन से एग्जांपल है आपके पास, जैसे आपने यूज किया होगा व्हाट्सएप, सबसे मेन कॉमन एग्जांपल हो गया। आप जितने भी फोटो फोटो देखते हैं फोटो गैलरी में, वो एक एग्जांपल है मोबाइल के अंदर, ठीक है। या ब्राउजर सबसे ज्यादा यूज करते हैं, आप कोई भी ब्राउजर ले लो, ये तीनों ब्राउजर। ब्राउजर में क्या देखते हो आप, कोई भी वेब चीज सर्च कर सकते हो, कोई भी वेब कंटेंट सर्च कर सकते हो। नेटफ्लिक्स भी क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन, ठीक है। ये कहते हैं इनविजिबल इंस्ट्रक्शन, जिसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर पे काम। अब सॉफ्टवेयर कितने तरह के होते हैं, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जो हार्डवेयर पे चलाने के लिए उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास अलग अलग तरह से आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो सबसे मोस्टली यूज किया जाता है वो है विंडो, विंडो, या फिर मैं आपको बोलूं अगर मोबाइल की टर्म में बात करूं, एंड्रॉइड, और आईफोन के लिए iOS। ये क्या है ऑपरेटिंग, मतलब ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जिनके ऊपर हम और सॉफ्टवेयर डाल के यूज कर, ठीक है। ऐसे ही अगर हम वैसे बात करें, डेस्कटॉप के लिए विंडोज है, और मैकबुक के लिए हम यूज करते हैं एक्चुअली यूज करते हैं मैकिंटोश। हम मैक भी लिख सकते हैं, मैकिंटोश भी लिख सकते हैं, जिसका बेसिकली एक सॉफ्टवेयर आता है जो एक्चुअली जो हम एक्चुअली एप्पल के लैपटॉप के ऊपर एग्जैक्टली जिसके थ्रू हम यूज करते हैं। और भी बहुत सारे लिनक्स है, ठीक है, ये सारे एग्जाम। तो विंडोज हो गया, एंड्रॉइड हो गया, लिनक्स हो गया, मैक हो गया, ठीक है। और ये भी हमारे पास एक और एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। ऐसे ही हमारे पास बहुत सॉफ्टवेयर, कुछ ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए, कुछ डॉक्यूमेंट के लिए, कुछ और रिपोर्ट बनाने के। तो सॉफ्टवेयर भी परचेज करने पड़ते हैं हमें, हार्डवेयर भी परचेज, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए वो अपने सिस्टम में डालोगे, इंस्टॉल करोगे, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया, आप एक बार एक सिस्टम ले लिया, अब उसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाल जो आपको अच्छा लगे। हार्डवेयर आपको वन टाइम परचेज करना पड़ता है, बट सॉफ्टवेयर आप एग्जैक्टली उसमें डिलीट कर सकते हो, इंस्टॉल अनइंस्टॉल। जितनी भी बैंकिंग ऐप है सारे क्या सॉफ्टवेयर है, सारे क्या एप्लीकेशन, ठीक है। और भी बहुत सारी जितनी भी आप मोबाइल में, जितने भी आप टीवीज में देखते हो, सबके सब क्या बनाई गई एप्लीकेशन, इनका आप यूज करके अपनी डिवाइस को कितनी भी चीजें आप उसको यूज कर सकते हो, कितनी भी चीजें आप यूज करके अपनी डिवाइस के अंदर कंपेटिबिलिटी। अगर हम सॉफ्टवेयर की सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, हार्डवेयर क्या हो गया हमारी बॉडी के अंदर, हैंड, आईज और ब्रेन, ये समझो हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या हो गया, आपके थॉट और इंस्ट्रक्शन जितने भी आपके आते हैं आपके माइंड, वो सब के सब क्या है आपके एग्जैक्टली एक सॉफ्ट। कोई भी जो आपको फीलिंग्स आती हैं वो सारे सारे क्या है, एक तरीके से प्रोग्राम्स हैं या फिर थॉट्स हैं, जिसके बेसिस पे आपके हार्डवेयर काम करते हैं। आपके हैंड पिक होगा, आप एग्जैक्टली क्लैपिंग करोगे, आप खाना खाओगे, ये सारे के सारे क्या है इंस्ट्रक्शंस है जो आपके थॉट्स के थ्रू। तो विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हैज नो बॉडी टू वर्क। तो सॉफ्टवेयर भी जरूरी है, हार्डवेयर भी जरूरी है। अगर विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का भी कोई यूज नहीं है। अब आपके घर पे एग्जैक्टली वॉशिंग मशीन है और उस वॉशिंग मशीन का एग्जैक्टली कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है, तो कैसे यूज करो। तो वो एक्चुअली सब बोलते हैं ना वॉशिंग मशीन खराब हो गई, एग्जैक्टली इसको
ये यूज नहीं कर पा, तो क्या मतलब एग्जैक्टली इसमें सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है, या इससे जो हम चला रहे हैं जो सॉफ्टवेयर है हमारे पास उसके थ्रू एग्जैक्टली इसकी कोई फंक्शनलिटी हार्डवेयर काम नहीं कर रहा, तो क्या हुआ, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बीच में डिस्कनेक्टिविटी होगी। अब उसको सही करने के लिए मैकेनिक्स को बुलाते हैं, ही विल आइदर एक्चुअली चिपसेट चेंज करेगा या कुछ एग्जैक्टली हार्डवेयर से रिलेटेड कुछ चेंज करें। अब ये दोनों चीजें कंपेटिबल होगी तभी तो हम चलाएंगे, ऐसा कोई हाथ से मोटर को रन कर देंगे एंड ही मोटर रन करना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं। हमें ये इजी बनाना है और ये हमें एक्चुअली सॉफ्टवेयर के थ्रू करना। अभी तो इतना है, कल आगे चल के ऐसा फ्यूचर आ सकता है मोबाइल से ही वॉशिंग मशीन घर जाके कहीं दूसरी जगह पे चले गए, ऑटोमेटिकली वहां से इंस्ट्रक्शन दी और ये मशीन एग्जैक्टली उतने टाइम पे उतनी चीजें परफॉर्म कर, दैट माइट बी ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो चीजें क्या है, डिवाइस हम स्मार्ट बनाते हैं, ये हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और दोनों से ही कॉम्बिनेशन से हमारी एग्जैक्टली जो नीड है डेली की वो कंप्लीट। ठीक है, Please like and subscribe to my channel.